हसनाबाद शहर की सुबह कुछ अलग ही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सड़कों पर दूध वाले अपनी साइकिलों पर दूध के कनस्तर टांग कर जा रहे थे। कहीं सब्जी वाले अपनी ठेलियां लगाना शुरू कर रहे थे, तो कहीं बच्चे स्कूल की बस पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। इन्हीं सब के बीच एक लड़की अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ी थी। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हल्के नीले रंग का सूती सलवार कुर्ता, साधारण चप्पलें, कंधे पर एक छोटा सा पर्स। देखने वाले को लगता जैसे कोई आम कॉलेज जाने वाली लड़की हो, लेकिन असलियत ये थी कि वही लड़की इस जिले की सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट STM ऑफिसर थी। सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, सुरक्षा कर्मी, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसने आज अपने दिल की सुनी थी। वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी और चाहती थी कि वह वहां बिल्कुल आम लड़की की तरह पहुंचे। उसके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में आत्मविश्वास। रास्ते भर वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कभी कभी इंसान को अपने ओहदे से बाहर निकलकर भी जिंदगी जीनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि अफसर भी पहले इंसान होते हैं। जब वह शहर से बाहर हाईवे पर पहुंची तो चारों तरफ धान के हरे भरे खेत लहरा रहे थे। सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे और चाय की दुकानें थीं। वह एक चाय की दुकान पर रुकी। चाय वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, बिटिया, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, अपनी सहेली की शादी में। चाय वाले ने मजाक में कहा, अकेली? जमाना अच्छा नहीं है। आजकल लड़कियां अकेले लंबा सफर करें तो डर लगता है। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर को अगर इंसान अपने रास्ते का साथी बना ले तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर भगवान सबका ख्याल रखते हैं। यह सुनकर वहां बैठे कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली लड़की इस जिले की सबसे बड़ी अफसर है। करीब आधा घंटा चलने के बाद हसनाबाद शहर के बाहरी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ा। सड़क के बीच में बैरिकेड्स लगे थे। 3-4 पुलिस वाले खड़े थे और बीच में उनका इंस्पेक्टर प्रोसेसजीत। लंबा चौड़ा शरीर, घनी मूंछें, आंखों में घमंड। लड़की ने गाड़ी रोकी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, कहाँ जा रही हो? कागज दिखाओ। लड़की ने मुस्कुराकर पर्स से गाड़ी के कागजात निकाले और थमा दिए। इंस्पेक्टर ने कागज देखे, फिर शक भरी नजरों से बोला, नाम क्या है? नेहा। पूरा नाम? लड़की ने सहजता से जवाब दिया, नेहा शर्मा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए बाकी पुलिस वालों की तरफ देखा। अरे भाई, ये देखो, बड़ी बहादुर बनी है। अकेली लड़की बाइक पे निकली है और नाम पूछो तो बड़ी शांति से बोल रही है। जानते हो ना बेटा, यहाँ हर तरह के लोग निकलते हैं। हमें देखना पड़ता है कौन कौन है। लड़की ने धीरे से कहा, मैंने तो सारे कागज दिखा दिए हैं। और कुछ चाहिए? इंस्पेक्टर ने जरा सख्त आवाज में कहा, हाँ चाहिए। हेलमेट कहाँ है? ट्रैफिक नियम तोड़ रही हो, ऊपर से अकेली सफर कर रही हो, यह भी सुरक्षित नहीं है। चलो थाने चलो। लड़की थोड़ी झुकी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी। मैं नियम जानती हूँ, हेलमेट मेरी गाड़ी के पीछे बंधा है। और रही बात थाने चलने की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए बैरिकेड हटाने की जगह कहा, मैडम, हमें समझ मत आओ, हम रोज का ये काम करते हैं। अब तुम चुपचाप थाने चलो, वरना यहाँ भीड़ के सामने तमाशा बन जाएगा। धीरे धीरे सड़क पर लोग रुकने लगे। आसपास के ढाबों से भी कुछ लोग देखने आ गए। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है पुलिस वाले फिर किसी शरीफ इंसान को परेशान कर रहे हैं। लड़की अकेली है, इसलिए डरा रहे हैं। लड़की ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, आपका काम लोगों की मदद करना है, डराना नहीं। अगर आपको लगता है मैंने कोई गलती की है तो चालान काटिए, लेकिन बिना वजह थाने ले जाने का हक आपको नहीं है। इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो गया। बहुत अक्लमंदी दिखा रही है। लगता है किसी बड़े घर की बेटी होगी। आज इसका घमंड निकालना पड़ेगा। उसने बाकी पुलिस वालों को इशारा किया, गाड़ी किनारे करो और इसे थाने ले चलो। लड़की ने फिर एक कदम आगे बढ़कर शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं थाने नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर झल्लाकर अनिष्ट कदम बढ़ाता है और अचानक उसे थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज गूंजती है। भीड़ में से कई लोग चौंक कर गर्दन झुकाने लगे। कुछ ने आंखें मोड़ी, कुछ ने मुंह पर हाथ रख लिया। वहां जो सम्मान था वह एक क्षण के लिए टूट गया। लड़की के चेहरे पर पहला झटका उम्मीद से अधिक तेज असर डालता है। आंखों में आंसू उभर आते हैं, पर आवाज में अब भी एक अजीब संयम है। अचानक उसका गुस्सा उफान लेता है, पर वह प्यार भरी नरमी के साथ बोलती है, यह तो कोई किताब का नियम नहीं है कि अगर कागज सही नहीं है तो आप बिना कारण किसी को थाने ले जा सकते हैं। चालान काटो, जुर्माना लो, पर बिना वजह डराना
जबरदस्ती थाने ले जाना ये किसी कानून में लिखा नहीं है। भीड़ एक बार फिर सन्न रह गई। कुछ लोगों के चेहरे पर सहमति, कुछ पर शर्मिंदगी। इंस्पेक्टर का चेहरा और ज्यादा लाल हो आया। उसकी जीभ कठोर हुई, आंखों में और गुस्सा उमड़ा, क्योंकि किसी ने उसे खुलकर टोक दिया था। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अगर उसने आज थाने जाने से इनकार किया तो फिर उसकी आवाज में धमकी थी, और उसी झटके में फिर से थप्पड़ की दिशा में हाथ उठा लिया। भीड़ के कानों में सांसें ठहर गईं। सामने से एक वृद्ध आदमी ने मुंह से कहा, पर उसकी आवाज घुट सी गई। कुछ लोग मैलिकन सी निगाहें झुकाकर चल दिए। हवा में धूल बिखर रही थी। सूरज की रोशनी सब पर झुंझलाहट में चमक रही थी। लड़की के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आग भी और दर्द भी। पर उसने फिर भी अनुशासित स्वर में कहा, घबराहट नहीं बल्कि साफ ठंडी आवाज, मैं थाने नहीं जाऊंगी। आप चाहें तो चालान काट लीजिए, पर यह आपके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता कि आप बिना वजह किसी नागरिक को उठा ले जाएं। यह कानून नहीं है। लड़की अब तक शांत रही। धधकती धूप और भीड़ की घनी नजर के बीच उसने धीरे धीरे अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। कार्ड पर साफ लिखा था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नेहा शर्मा का आधिकारिक पहचान पत्र। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। बाकी पुलिस वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। चेहरे पर शर्म और भय झलक उठा। भीड़ में खुसर पुसर फैल गया। अरे ये तो एसटीएम मैडम है, हमें तो लगा साधारण लड़की है। नेहा ने कड़क आवाज में कहा, हाँ मैं वही हूं, मगर अफसोस की बात यह है कि जब तक मैंने अपनी पहचान नहीं बताई तब तक आप सब ने मुझे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी यही मानसिकता है तो आम जनता आपसे कैसे इंसाफ की उम्मीद रखे। इंस्पेक्टर पसीने पसीने हो गया। वह धीरे धीरे बोला, मैडम हम तो बस। नेहा ने बीच में टोकते हुए कहा, बस अब और कुछ मत कहिए। फिर उसने ठहराव के साथ आगे कहा, आज मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, मामला यहीं खत्म करती हूँ। लेकिन याद रखिए, आपकी वर्दी जनता की सेवा के लिए है, डराने धमकाने के लिए नहीं। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। लोगों की आंखों में नेहा के लिए इज्जत और बढ़ गई। कुछ लोग मंद मंद मुस्कुराए और कुछ ने सिर झुकाकर सम्मान जताया। नेहा ने भीड़ में चेहरा मोड़कर कहा, अब मैं थाने जा रही हूँ, आप सब वहीं रहिए। फिर उसने अपना हेलमेट सिर पर रखा और सख्त कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। पुलिस वालों की गर्दनें झुकी हुई थीं। वहीं से नेहा सीधे अपने दफ्तर पहुंची। चौकी के अंदर पहुंचे ही उन्होंने सारे पुलिस वालों को बुलाया और इंस्पेक्टर को सामने खड़ा करवा दिया। उनका स्वर गंभीर था पर निर्णायक। आप बताइए, किस हक से आपने किसी नागरिक को डराया, धमकाया और बेइज्जत किया? किसने आपको यह अनुमति दी कि आप अपनी वर्दी का गलत उपयोग कर सकें? इंस्पेक्टर तेजी से मुंह खोलने लगा। आवाज कांप रही थी, मैडम हमारी गलती हुई, हम वर्दी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। बाकी पुलिस वालों ने भी सिर झुकाकर बार बार माफी मांगी। कुछ जवान आंखें झुकाकर खड़े रहे, कुछ ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपाया। नेहा ने ठंडा पर सख्त फैसला सुनाया, आज से तुरंत आप लोगों पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। कोई भी अधिकारी या जवान लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। कोई भी बिना वजह थाने नहीं ले जाएगा। किसी नागरिक को डराना धमकाना कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। सस्पेंशन तक की कार्रवाई हो सकती है। इंस्पेक्टर ने घबराकर पूछा, मैडम फिर? नेहा ने कड़ा स्वर रखते हुए कहा, आप खुद ही समझाइए भीड़ के सामने कि आप किस वजह से सस्पेंड न किए जाएं। अपने की जिम्मेदारी लें। उसकी यह बात सुनकर सब और भी अधिक मौन में चले गए। कुछ देर के लिए चौकी में भारी सन्नाटा छा गया। फिर नेहा ने शांति से सबको समझाया कि जनता की सेवा ही वर्दी की असली मर्यादा है। पुलिस वालों ने हृदय से माफी मांगी और वादा किया कि वे अपने रवैये में तुरंत सुधार लाएंगे। नेहा ने निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में हर जवान को सामुदायिक सेवा और लोकपालन नीति पर ट्रेनिंग दी जाएगी और नागरिकों की शिकायतें सुनकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये सब पूरा करके नेहा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अपनी टीम से कहा कि वे यह नया कड़ा नियम पब्लिकली भी घोषित करें ताकि आगे से कोई ऐसा कृत्य दोबारा न हो। काम निपटाते ही नेहा ने अपना बैग उठाया। उसने सबको एक बार अंतिम नजर से देखा। इस बार आंखों में कड़ाई नहीं बल्कि उम्मीद और भरोसा था। फिर वह उसी निर्णय भाव के साथ अपने दोस्त की शादी में चल दी, जहां पहले की घटनाओं ने लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान और विश्वास को और पुष्ट कर दिया था। रास्ते भर लोग उससे मिलकर सिर झुकाते गए। कई लोग मुस्कुराकर बोले, मैडम शुक्रिया। नेहा ने नम्रता से हाथ हिलाया और आगे बढ़ चल दी।
एक आईना था उस दिन का, जहां अधिकार और संवेदनशीलता का संतुलन फिर से बहाल हुआ। लड़की फिर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठी और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह अपनी सहेली की शादी में पहुंची। वहां सब लोग सज धज कर आए थे, लेकिन जब वह साधारण कपड़ों में पहुंची तो सबको अजीब सा लगा। एक बुजुर्ग औरत ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम तो अफसर हो, तुम्हें तो बड़ी गाड़ी में आना चाहिए था। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गाड़ी और ओहदा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा बनाता है इंसान का दिल और उसका व्यवहार। शादी का माहौल रंगीन हो गया, लेकिन सबके दिलों में उस दिन एक अलग ही छाप पड़ गई। लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज हमने देखा कि असली ताकत सादगी और ईमानदारी में है। अफसर हो या आम इंसान, अगर इंसान अच्छा है तो वही सबसे बड़ा है। सीख ये कहानी हमें यही बताती है कि पद और ओहदा सिर्फ पहचान का हिस्सा होते हैं, लेकिन असली पहचान इंसान की सादगी, ईमानदारी और हिम्मत से होती है। एक साधारण सी लड़की ने उस दिन पूरे शहर को ये सिखा दिया कि असली अफसर वही है जो जनता के बीच रहकर उनकी इज्जत और सुरक्षा की रखवाली करे।